मैंने नूरजहां साहिबा को कैसी सुनाई, मजा आ गया। परवीन की तो जान ही निकाल दी आपने, देखा था उसे। बहुत अच्छा हुआ, दूसरों को भी राशि का मरीज कर दिया। चलो जल्दी जाओ, जाके दरवाजे पे देखो कौन है। बेटी जी आ गई मैं। देखो दरवाजे पे कौन है। ये सेवकी साहिबा के लिए है। ठीक है, दे दें मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। वो उसे कभी भी मेरी तरह प्यार नहीं कर सकता, ये तुम भी जानती हो सरवत। सेवकी के लिए काफी शानदार फूल हैं। किसने भेजे होंगे? पता नहीं परवीन साहिबा, नाम नहीं बताया, शायद कार्ड पे लिखा होगा। अच्छा अच्छा। अब तुम ले लो बेटी। अरे नहीं नहीं गुलिस्तानी मुझे दो, मैं दे दूंगी ये सेवकी को। अरे नहीं बेटा, ये गुलदस्ता बहुत भारी है। अब तुम ले जाओ सादिया बेटी, जाओ अपनी बहन के कमरे में रख दो। इसे आप लोग कमरे में क्यों रख रहे हैं? जब किसी के लिए कोई ऐसे फूल भेजे तो उस तक पहुंचाएं तो। नहीं, मेरी बेटी फौरन देखना पसंद नहीं करती, बाद में देखेगी तो खुश होगी। और तुम्हें मेरी बेटी की खुशी से इतनी दिलचस्पी क्यों है? असल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी बातें बना क्यों रही हैं। कहीं ये सेवकी के किसी खुफिया आशिक ने तो नहीं भेजा? अब तो मेरा तजस्सुस और भी ज्यादा बढ़ गया। मैं ले जाती हूँ इसे। परवीन साहिबा मुझे दे दे इसे प्लीज। अरे इसे तुम छोड़े प्लीज। लो सादिया परवीन साहिबा छोड़ो इसे। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, छोड़ दो। मुझे अपनी भाभी को दो। नहीं, मैं दे दूंगी। क्यों प्लीज इतनी सादिया, ज़हमत? छोड़ो इसे। आप छोड़े इसे, मैं कह रही हूँ। छोड़ो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ दो। क्या हो रहा है ये? अरे तोड़ दिया, सुकून मिल गया तुम्हें अब? अम्मी क्या हो रहा है ये सब? क्या आओ है? बेटी, देखो जरा, तुम्हारे लिए कोई फूल लेकर आया था और तुम्हारी नंद पढ़ना चाहती थी कि किसने तुम्हें ये फूल भेजे। मैंने इजाजत नहीं दी। अरे मैं तो तुम्हें ही देने वाली थी, लेकिन सरवत साहिबा ने तो ऐसे तमाशा बनाया जैसे कोई राज छुपा हो। पता नहीं क्या था इसमें ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आया। कैसी बातें कर रही हो? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो छुपी होगी? ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे किसने भेजे हैं ये फूल? चलो भाई, अब ये भी शुरू हो गई हिसाब किताब करने। किसने भेजा है, किसने भेजा है? आपको आखिर इससे क्या गर्ज है कि किसने भेजा है? मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, आपकी बेटी ने अभी कहा था, इसीलिए मैं भी पूछ रही हूँ कि किसने भेजे हैं ये फूल। नूरजहां साहिबा, बात मेरी किसी प्राइवेसी या किसी छुपी हुई बात की नहीं है। असल बात यह है कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। अगर मेरे नाम से इस घर में कुछ आ गया है तो इस बात को इतना बढ़ाने की हरगिज़ जरूरत नहीं किसी को। मेरे ऑफिस से आया होगा। बस सुन लिया, तसल्ली हो गई तुम्हारी? हाँ गुलिस्तान, ये फूल समेट लो और इन्हें किसी गुलदान में सजा दो। हाँ बेटा, गुलदान में रख दो, और जो झड़ जाए उन्हें भी संभाल लेना। नूरजहां साहिबा बाद में उनसे मुरब्बा बना लेंगी। अम्मी बस कर दे, ठीक है ना? अगर सबका तजस्सुस दूर हो गया है तो फिर हमें ऑफिस चलना चाहिए। फरहान, तुम जल्दी से चेंज कर लो। सलीम, तुम कमरे में से जाके डॉक्यूमेंट्स ले आओ प्लीज। तो फिर हमें निकलना चाहिए तलाल, वरना देर हो जाएगी। हाँ सही कहा। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो? क्या कह रहे हो? हाँ, कभी कहती हो तलाल मुझसे दूर रहो, कभी कहती हो तलाल मैं तुम पर नजर रखूंगी। दूर नहीं रह सकती ना तुम मुझसे? यार तुम तो वाकई बहुत अजीब हो तलाल। मेरी परेशानी कुछ और है और तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। हाँ तो एक्सेप्ट करो ना कि मेरे साथ तुम्हें वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारी गाड़ी तबाह कर दूंगी। सुना तुमने? अच्छा ना, गाड़ी क्यों बीच में ला रही हो? ये बताओ मुझे, वो आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है वो। वैसे फायदा नहीं उससे मिलके, बता रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के लिए फ्लावर्स आने की क्या वजह हो सकती है? कुछ खास नहीं है, उनके दोस्तों ने भेजे उन्हें। अच्छा, शादी के दूसरे दिन? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद लोग तहाइफ देते हैं, उनको भी मिले हैं। हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा ये करने से? कुछ नहीं, क्या मतलब होगा मेरा? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में, सब तुम्हारे चेहरे से नजर आ जाता है। इतने दिन साथ गुजारे हैं, इतना तो जान ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। मेरे इतने खूबसूरत चेहरे पर तुम्हें बुराई दिख रही है? अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान ही नहीं है। बस कर दो, जो ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं तुम्हारे जैसे लोग, ताकि अंदर की बुराई को छुपा सकें। एक और तकरीर। गाड़ी चलाओ।